पैसे कमाना और अमीर होना हम सभी की चाहत होगी और हम सभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और इसके लिए हम पढ़ाई करते हैं या फिर अपने हुनर से अमीर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काम करना पसंद नहीं करते हैं और ये चाहते हैं कि ये बिना कुछ करे ही अमीर बन जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, जिसके लिए बिना कुछ करे ही कटोरा उठाकर भीख मांगने निकल पड़ते हैं और डेली के इतने पैसे कमाते हैं जिसके बारे में अगर इंसान सुने तो उसका दिमाग घूम जाए। इनमें से कुछ भिखारियों की इनकम तो इतनी है जितने किसी डॉक्टर या इंजीनियर की भी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक के ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे भिखारियों के बारे में बताया है जो असल में करोड़पति हैं। नंबर 5, भरत जैन। बात अगर सबसे अमीर भिखारियों की हो रही हो और भरत जैन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंडिया के सबसे अमीर भिखारियों में से एक है। ये इतनी भोली शक्ल लेकर लोगों को चुना लगाता है जिससे कोई भी इसकी बातों में आकर इसे कुछ ना कुछ पैसे दे ही देता है। ये भिखारी मुंबई में आज़ाद मैदान और छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर भीख मांगता है और ये दिन में 8 से 10 घंटे तक भीख मांगकर 2,500 से 3,000 रुपये डेली कमा लेता है, जो कि एक एवरेज इंडियन की इनकम से 3 गुना ज़्यादा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भीख मांग कर इसने 2 अपार्टमेंट बना रखे हैं। ये अपार्टमेंट पटेल नगर में मौजूद हैं, जिनमें दोनों की कीमत 80-80 लाख रुपए है। इसके अलावा इसने कमर्शियल स्पेस भी खरीद रखी है, जिसे ये किराए से देकर 10,000 रुपये महीना वहाँ से कमा लेता है। अगर इसकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इसकी नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। नंबर 4, पप्पू कुमार। इस फोटो को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये बेचारा कितना मजबूर और लाचार है, क्योंकि इसका एक हाथ और एक पेट टूटा हुआ है। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत शौक लगेगा कि ये भिखारी होते हुए भी एक करोड़पति है। पप्पू कुमार, जिसका असली नाम अभय कुमार है, इसकी उम्र 38 साल है और ये पटना की अलग अलग जगहों पर भीख मांगता है। पप्पू एक इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इसका एक हाथ और एक पेट बुरी तरह से इंजर्ड हो गए और इसके बाद इसके पिता की भी मौत हो गई, जिसके बाद से इसने भीख मांगना शुरू कर दिया। ये ज़्यादातर पटना के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था, लेकिन जब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ ने इसके बारे में पता किया तो ये सामने आया कि ये कोई आम भिखारी नहीं बल्कि एक करोड़पति है। इसके पास 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसकी वजह से आरपीएफ ने कई बार इसे स्टेशन से भगा भी दिया। पप्पू के 4 अलग अलग नेशनलाइज्ड बैंक में खाते हैं, जिसमें हर अकाउंट में 5 से 10 लाख रुपए कैश जमा है। इसके अलावा इसने अपने एरिया में छोटे छोटे व्यापारियों को 10 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, जिस पर यह भारी ब्याज वसूलता है। एक बार एक आरपीएफ ऑफिसर ने इसे भीख मांगने से मना किया कि जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुम भीख क्यों मांगते हो। तब उसने बताया कि वो भीख मांगकर और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है। इसके अलावा जब एक ऑफिसर ने उसे कहा कि उसे अपना हाथ और पेट ठीक करवा लेना चाहिए, तब पप्पू ने जवाब दिया कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो लोग मुझे भीख नहीं देंगे। नंबर 3, ईशा। ईशा सऊदी अरब में रहने वाली एक भिखारन थी और इसकी मौत के टाइम पर इसकी उम्र 100 साल थी। ईशा की बचपन की दोस्त सईदी ने बताया कि ईशा 50 साल से भी ज़्यादा टाइम से भीख मांग रही थी। पहले तो वो अपनी माँ और बहन के साथ भीख मांगती थी, लेकिन वो दोनों मर चुके हैं और उन्होंने साथ मिलकर जो कमाया था वो पैसा भी ईशा के पास ही है। सईदी ने बताया कि ईशा के पास 4 मिलियन सऊदी अरब रियाल से भी ज़्यादा की दौलत है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 7 करोड़ 90 लाख रुपए से भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में ईशा की 4 बिल्डिंग्स और थीं, जिनकी कीमत भी करोड़ों रुपए में है। जब ये खबर सामने आई तो ईशा के आसपास रहने वाले लोगों को भी शौक लगा, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि ईशा के पास इतनी दौलत है। वो तो उसे एक भिखारी समझते थे। सईदी ने बताया कि यूं तो वो साल भर ही हज़ारों रियाल कमाती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कमाई ईद के टाइम पर होती थी। अभी ईशा की 4 बिल्डिंग्स में कई फैमिली रहती हैं, जिनसे ईशा ने कभी भी कोई पैसे नहीं लिए। इन फैमिलीज़ के अनुसार इस बूढ़ी औरत ने हमसे कभी भी कोई रेंट नहीं मांगा और जब सईदी ने उन्हें भीख मांगने को मना किया तब ईशा ने कहा कि वो बुरे टाइम के लिए तैयारी कर रही हैं। नंबर 2, बुर्जू चंद्र आज़ाद। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस आदमी को आप भीख दे रहे हो वो आपसे भी अमीर हो सकता है। 62 साल का एक भिखारी जब मुंबई के एक स्टेशन पर पटरियां पार करने की कोशिश कर रहा था, तब एक तेज स्पीड से आती हुई ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। हालांकि आसपास के लोग उसे जानते थे और उन्हें पता भी था कि ये बहुत ही गरीब इंसान है,
जो कि दिन रात भीख मांगकर अपना पेट पाल रहा है, जिसके चलते आसपास के लोग उसकी मदद भी किया करते थे। लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये एक लखपति है जो कि लोगों को पागल बनाकर अमीर होता जा रहा था। जब लोगों की पहचान से पुलिस ने इसकी बॉडी उसके घर तक पहुंचाई और उसके घर की छानबीन की, तब पुलिस वालों ने भी अपना सर पकड़ लिया। पुलिस ने देखा कि अलग अलग डब्बों में पैसे भरे हुए थे, जिनमें ज़्यादातर सिक्के थे। इतने ज़्यादा पैसों को गिनना आम बात नहीं थी। पुलिस को इतने पैसे को गिनने में 8 घंटे का टाइम लग गया। इसके घर से 1,77,000 रुपये का कैश निकला। इसके अलावा अलग अलग बैंकों में इसके लगभग 9 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट थे, जो कि इसके मरने के बाद इसके बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए गए। दोस्तों, नंबर 1 के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। नंबर 1, रिच बेगर इन न्यूयॉर्क। अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि जिन लोगों के बारे में आप जान रहे थे, कम से कम उनकी पहचान तो थी। लेकिन अब जिस भिखारन को आप देख रहे हो, इसने अपनी पहचान छुपाकर और इतना बड़ा स्कैम करके लोगों को पागल बनाया और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। जैसे कि आप जानते ही हो कि न्यूयॉर्क में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है, और जिस जगह ये औरत भीख मांगती थी उस जगह पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां पर सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं। ये औरत न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के 5th एवेन्यू रोड पर भीख मांगती है। एक दिन जब ये अपने डेली रूटीन के मुताबिक 5th एवेन्यू रोड पर भीख मांग रही थी, लेकिन इस बार इसको एक जर्नलिस्ट नोटिस कर रहा था। इसने देखा कि लोग हर घंटे कम से कम इसे 50 से 60 डोनेशन दे रहे थे, और ये हर घंटे लगभग 200 से 300 डॉलर्स कमा रही थी, यानी कि इंडियन रुपीस में 15 से 20,000 रुपये हर घंटे। जिसे देखकर ये जर्नलिस्ट भी बहुत हैरान था। इसने रात तक इसे फॉलो किया और उसने देखा कि एक बड़ी सी वैन में बैठी और कपड़े चेंज करके जब वो उस वैन से बाहर आती है, तब ये बिल्कुल नॉर्मल और हेल्थी नजर आ रही है। लेकिन भीख मांगते टाइम पर ये एक बूढ़ी औरत की एक्टिंग करती है। इस जर्नलिस्ट ने इसका अगले दिन भी पीछा किया और देखा कि ये एक बहुत महंगी ड्रेस पहनी हुई है और ये एक बड़े से मॉल में जाकर शॉपिंग करती है। और जब इसके सारे पैसे शॉपिंग में ख़त्म हो जाते हैं, तब ये फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर भीख मांगने आ जाती है। लेकिन इस बार इसे जर्नलिस्ट की टीम से एक लड़के पकड़ लेती है, जिसके सवालों का जवाब ये बिल्कुल भी नहीं देती है और उसे लगातार इग्नोर करती है। इसके अलावा जब एक आदमी ने भी इसे पकड़ लिया और इससे सवाल करने लगा, तब इसने उसकी बातों का जवाब भी बिल्कुल भी नहीं दिया और एक कैमरे से अपना मुंह छुपा रही थी, जिससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि ये बिल्कुल फेक है। Are you for real? Are you for real? This could be the greatest begging act I've ever seen in my life. See, she's not for real. That's why she won't look at the camera. हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आप किसी गरीब इंसान की हेल्प करना चाहते हो तो आप उनकी ज़रूरत पूरी कर दो। यानी कि आप उन्हें कोई खाने की चीज़ दे सकते हो या फिर ऐसी कोई भी चीज़ उन्हें दिला सकते हो जिनसे उनकी हेल्प हो सके। आपके आसपास से बहुत से नकली लोग हैं जो भिखारी बनने का नाटक करते हैं, लेकिन इन लोगों की हकीकत कुछ और ही होती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आप इन्हें कोई खाने की चीज़ दें या फिर कोई दूसरी तरह से मदद करें, क्योंकि जब इन फेक भिखारियों के पास पैसा नहीं आएगा तो ये दिन पर दिन कम होते जाएंगे। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी नीचे हमारे साथ कमेंट में शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।